नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। एक्साइज पॉलिसी के मामले में फंसे दिल्ली के डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया कि सिसोदिया ने कहा कि उनको ऑफर मिला, अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई सारे मामले बंद कर देती। यही नहीं, सिसोदिया ने यह भी कह रहे हैं कि वो झुकने वाले नहीं है क्योंकि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। तो बीजेपी उनको चैलेंज कर रही है, वो कह रही है ऑफर किसने दिया उसका नाम बताएं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी सीएनबीसी आवाज पर जोरदार टक्कर। ठेके की लड़ाई ऑफर पे आई, या फिर ये भी कह सकते हैं आज ठेके पे ठन गई है। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर के सोमवार के एडिशन पे इसी पे करेंगे हम बड़ी चर्चा। MONEY मनी। दिल्ली की शराब नीति भले ही अब ठंडे बस्ते में चली गई हो, लेकिन इस पर राजनीति जोरों शोरों से जारी है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी ने उन्हें बड़ा ऑफर दिया है। मेरे पास मैसेज आया कि आपके खिलाफ जितने ईडी के सीबीआई के केस चल रहे हैं, इनको सबको खत्म कर दिया जाएगा। पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, देशद्रोही व्यक्ति को भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी न छुएगी। सीबीआई की जांच के बीच मनीष सिसोदिया ने आज खुद को महाराणा प्रताप का वंशज और राजपूत बताया। मैं शहीद भगत सिंह का फॉलोअर भी हूँ, मैं महाराणा प्रताप की दिलेरी बहादुरी का फॉलोअर भी हूँ। जिंदगी भर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने औरंगजेब की इबादत की है, औरंगजेब को मानने वालों के तलवे चाटे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति की है। आज जीवन में पहली बार महाराणा प्रताप का नाम ले रहे हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि चोरी पकड़ी गई, रिश्वतखोरी पकड़ी गई। इस बीच बीजेपी ने आज आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले किए, तो आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल मॉडल ही भ्रष्टाचार का मॉडल है कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 कैसे बनना है। ये स्वराज नहीं, शराब राज है। जिसको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अगर अरविंद केजरीवाल दे देते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाता है। जिन नेताओं को तोड़ना है, सबसे पहले उन पर केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों को छोड़ दो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जाके उनके नेताओं को ऑफर देती है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, सारे केस बंद हो जाएंगे। शराब नीति पर सब अपने अपने दांव चल रहे हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार पर घेर रही है, तो केजरीवाल और सिसोदिया ने पूरा मामला महाराणा प्रताप और राजपूत की ओर मोड़ दिया है। सवाल यह है कि सियासी हो चला शराब नीति वाला युद्ध कब और कहां पहुंचकर खत्म होगा। आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। तो अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, और आज आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण में हम करेंगे ऑफर वाली सियासी स्क्रिप्ट का विश्लेषण। ऑफर का पहला आरोप संजय राउत, शिवसेना, जुलाई 2022। भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी की रेड हुई तो ऑफर वाला काट चला। कहा मुझे पार्टी तोड़ने का ऑफर मिला था, लेकिन पार्टी मैंने नहीं तोड़ी, इसलिए मैं जेल जा रहा हूं। हालांकि अगर ये पार्टी तोड़ भी लेते तो सरकार बनाने में या बिगाड़ने में इनका कोई महत्व नहीं होता। ये एमएलए नहीं है, ये राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बढ़ता हूं मैं आगे, जहां बीजेपी के पास ऑलरेडी बहुमत है। अब ऑफर का पहला आरोप मैंने आपको बताया। अब ऑफर वाले में दूसरी किस्त पर मैं आता हूं। वो किस्त क्या थी वो आपको मैं समझा देता हूं। ऑफर वाले कांड में दूसरी किस्त क्या थी? हरीश रावत, नवंबर 2021। आपको याद कराता हूं, सीबीआई के जरिए मुझे तोड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसा हो सकता है कि मुझे जेल में भी डाल दिया जाए, लेकिन ना इन्हें जेल में डाला गया, ना ये पार्टी तोड़ के कहीं गए। ये चुनाव लड़े और हार भी गए। ये बात सत्य है, प्रामाणिकता के साथ मैं कह रहा हूं। अब मैं आता हूं ऑफर वाले मामले में ताजा आरोप का विश्लेषण करता हूं। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए मुझे कॉल आया, सीबीआई ईडी के केस बंद करने का मुझे ऑफर मिला। बीजेपी कह रही है हम चिमटे से भी नहीं छूना चाहेंगे ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को। बड़ा सवाल, क्या ऑफर वाली स्क्रिप्ट
भ्रष्टाचार को छुपाने का बहाना बन गई है या इसके पीछे कुछ तथ्य हैं? क्योंकि बीते दो हमने जो इंसिडेंट दिखाए उसमें कोई तथ्य सामने नहीं निकल के आया। मेरे साथ बात करने के लिए आज गौरव भाटिया, जिन्होंने बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला, जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आतिशी सिंह मेरे साथ हैं इस चर्चा के अंदर, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। और राधिका खेड़ा जुड़ चुकी हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं दिल्ली से विधायिका का, और साथ ही साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप तीनों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं सबसे पहले आतिशी आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, ये ऑफर वाली जो स्क्रिप्ट है, जो ऑफर वाली स्क्रिप्ट की बार बार चर्चा हो रही है, हमें ऑफर मिला, हमें ऑफर मिला, क्या ये कोई बड़ा बहाना है भ्रष्टाचार को छुपाने का? क्योंकि ऐसा ही पहले आरोप शिवसेना और कांग्रेस भी लगा चुकी है। शिवसेना में संजय राउत, जो अगर पार्टी छोड़ भी देते तो सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो तो एमपी थे। हरीश रावत लगा चुके हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा और वो खुद हार भी गए चुनाव। जवाब देखिए अमीश जी, ये जो सीबीआई और ईडी वाला फॉर्मूला है, ये तो बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का। ये अब भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं कि विपक्ष के जो नेता दूसरी पार्टियों के होते हैं, उन पर सबसे पहले सीबीआई का केस होता है, ईडी का केस होता है, फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया जाता है, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद ना सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होता है, ना ईडी का इन्वेस्टिगेशन होता है। आप याद करिए, भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी का नाम ले लेके कई चुनाव लड़ डाले पश्चिम बंगाल में। शारदा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। फिर उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक भी बार जी आप मुझे बताइए, क्या ईडी ने उनको बुलाया, क्या सीबीआई ने बुलाया? आतिशी, नारायण राणे, नहीं सुनिए, नारायण राणे, हेमंत बिस्वा शर्मा, विजयंत जे पांडे, जैसे जैसे उन पे केस होते गए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। आप कह रही है कि, लेकिन देखिए मैं हाल फिलहाल के कुछ केस बता देता हूं आपको। एक भी बार उनको, एक सेकंड मैडम, सवाल तो सुनिए आप। मेरा जो सवाल था वो यही था कि संजय राउत ने भी जब वो जेल जा रहे थे इसी तरह की बात की, उन्होंने बोला देखिए मेरे पास एक ऑफर था, मैंने उस ऑफर को नहीं माना, इसलिए मुझे फंसा दिया गया है। लेकिन पात्रा चौल जो मामला है वो हम सबको पता है, जिसके अंदर गरीब लोगों के घर नहीं मिले। मैं आता हूं इस पूरे मुद्दे के ऊपर जो मैटर है। कभी आप, मेरा स्पष्ट तरीके से सवाल है, कभी आप अपनी एजुकेशन पॉलिसी के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, ये मामला शराब पॉलिसी का है। कभी आप कहते हैं कि हमारे पास ऑफर था। अगर ऑफर था, गौरव भाटिया सामने बैठे हैं, किस बीजेपी के नेता ने ऑफर दिया, क्या प्रूफ है आपके पास, आप सामने रखिए। क्या आपको लग नहीं रहा कि शराब के इस पूरे मामले में, प्रकरण में, घोटाले में जो आरोप लग रहे हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं इसका गोलपोस्ट बदलने की कोशिश कर रहे हैं? कभी एजुकेशन पॉलिसी, कभी हमें पार्टी से ऑफर मिला, बहानेबाजी। 40 सेकंड मैडम। देखिए अमीश जी, मैं आज आपके शो पे कह रही हूं, भारतीय जनता पार्टी, चाहे हमारी एक्साइज पॉलिसी हो, चाहे हमारी डीटीसी बस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हो, चाहे क्लासरूम्स हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे रोड हो, जिस भी चाहे पॉलिसी का अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज को भेज के जांच कराना चाहती है, करवा ले। हमने आज तक ना एक पैसे का भ्रष्टाचार किया है, ना एक पैसे का भ्रष्टाचार करेंगे। ठीक है गौरव भाटिया, लेकिन आप मुझे बताइए, बीजेपी से आपको ऑफर कौन दे रहा था, वो नाम आपको लेना पड़ेगा। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया, आज आपने मोर्चा संभाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बोला कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल दे देते हैं, जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाता है। अनुराग ठाकुर ने बोला कि ये स्वराज नहीं है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, ये शराब राज है। और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि आप लोग ऑफर दे रहे थे इनको, ये गेम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर जी देखिए, आज पूरा भारत और दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है कि अगर कोई कट्टर बेईमान है, कट्टर बेईमान, जिसकी नस नस में बेईमानी है, रोम रोम में बेईमानी है, वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हैं। और मैं आपको वजह बताता हूं। यही अरविंद केजरीवाल कुछ समय पहले सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दे रहे थे। इनको न्यूयॉर्क टाइम्स पे भरोसा है, लेकिन देश की न्यायालय पे भरोसा नहीं है। 3 महीने हो गए,
वो कट्टर ईमानदार बेल पे बाहर नहीं आए। और आज बड़ा सवाल क्या है? जो सवाल जनता पूछ रही है वो ये पूछ रही है अमीश जी कि आप बताइए, अगर आपकी आबकारी नीति इतनी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों ली? आपने ठेकेदारों के साथ बैठकर आबकारी नीति क्यों बनाई? ये काम तो आपके कट्टर बेईमान जो मंत्री मनीष सिसोदिया को करना था, लेकिन जो ठेकेदार थे वो कर रहे थे। तीसरी बात, आपने 144 करोड़ की छूट कैसे दे दी? ये तो जनता का रुपया था, राजस्व में आना था। 30 करोड़ रुपए जो अर्नेस्ट मनी था उसको आपने कैसे माफ किया, जो कि प्रावधान के खिलाफ है? और आप सोचिए, पहले तो अरविंद केजरीवाल सर्टिफिकेट देते थे, आज तो मनीष सिसोदिया ने खुद को सर्टिफिकेट दिया, मैं कट्टर ईमानदार हूं। एक सेकंड, लेकिन गौरव भाटिया, जो मेरा जो मूल सवाल था उसका जवाब दीजिए। क्या बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को कोई ऑफर किया था जो वो आरोप लगा रहे हैं? मैं प्रूफ लूंगा आम आदमी पार्टी से, और अब खबरें मिल रही है कि आम आदमी के पास प्रूफ है, तो दिखाएंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कोई ऑफर दिया था? क्योंकि रमेश भिदोड़ी सांसद ने बोला हम चिमटे से नहीं छूना चाहते ऐसे व्यक्ति को, लेकिन वो कह रहे हैं हमें उन्हें ऑफर मिला था सीएम बनने का। अच्छा, मैंने कहा था ना, जिनकी नीयत खोटी हो, सोच छोटी हो, जिनको अपने परिवार में कोई घुसने ना दे, भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी विश्व की पार्टी है, जो एक परिवार है, वो इनसे क्या बात करेगी? अरे अपना कद बढ़ाइए, झूठ बोलना बंद करिए। और अमीश जी, भारत रत्न मिलेगा? अभी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिल्ली की गलियों में निकलेंगे ना, तो मैं बता रहा हूं भ्रष्टाचार रत्न मिलेगा। जूतों की माला मिल सकती है, जूतों की माला, इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल में आज इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जो प्रश्न उठा रहे हैं, जवाब आतिशी कर लेना। उत्तर दे। भारत रत्न तो नहीं मिलेगी, जनता जूतों का रत्न जरूर देगी, ये कह रहे हैं। मैं गौरव भाटिया से पूछना चाहूंगी कि गौरव भाटिया जी, आपने अपनी वॉशिंग मशीन के बारे में तो कुछ नहीं बताया। आपकी वॉशिंग मशीन ने जो हेमंत बिस्व शर्मा, जिसके बारे में आप बुकलेट लिखते थे, आपकी वॉशिंग मशीन ने हेमंत बिस्व शर्मा को जब ज्वाइन किए आपने भारतीय जनता पार्टी, वो साफ कर दिया। जो शुभेंदु अधिकारी पे आप लोग चिट फंड स्कैम, नारद स्कैम, शारदा स्कैम सबके आरोप लगाते थे, आज कैसे बन गए वो आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन? बताइए, सीबीआई और ईडी ने उनको इन्वेस्टिगेट करना कैसे बंद कर दिया? बताइए, बीजे पांडा, जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, फेमा के वायलेशन का केस था, 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद एक भी बार सीबीआई ने और ईडी ने नहीं बुलाया उनको। नारायण राणे, मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे, ईडी में भी सीबीआई में। आज भारतीय जनता पार्टी देखिए आप दूध के धुले ये बात आम आदमी पार्टी पिछले 3 दिनों से बोल रही है। ये इनका स्टैंडर्ड आतिशी, बिल्कुल आप इस पर जवाब लीजिएगा। 3 दिन से आप इस पर जवाब मांग रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया कह रहे हैं उनको सीएम बनाने का ऑफर था। बीजेपी ने किसने सीएम बनाने का ऑफर दिया था? बीजेपी की सीटें तो 3 है सिर्फ, माफ करिए 8 सीटें हैं बीजेपी की, 8 सीटें हैं बीजेपी की। 8 सीटों में बीजेपी सरकार बनाने का सपना देख रही थी दिल्ली के अंदर। मतलब आपको भी थोड़ी प्रैक्टिकल बात तो कहनी पड़ेगी कि बीजेपी 8 सीटों में सरकार बनाने का सपना देख रही थी दिल्ली के अंदर। क्या प्रूफ है इसका कि मनीष सिसोदिया को ऑफर मिला? अमीश जी देखिए, महाराष्ट्र जी, अमीश जी, हमने महाराष्ट्र में अभी क्या हुआ आपने और हमने देखा किस तरह से रूलिंग कोalition के इतने मेंबर्स को, एमएलएस को, एमपीज पर सीबीआई, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 106 मेंबर थे बीजेपी के। दिल्ली के अंदर बीजेपी के 8 मेंबर हैं। आप मुझे बताइए किसने ऑफर दिया था? क्या ऑफर था? सिर्फ ब्लेटेंट बात करने से क्या बात छुप जाती है? आतिशी जी, मेरा निवेदन है स्पष्ट रूप से बताया जाए। आप लोग डर क्यों रहे नाम बताने के लिए? गौरव भाटिया की पार्टी को एक्सपोज कर दीजिए। गौरव भाटिया की पार्टी में किसने नाम लिया, किसने ऑफर दिया? एक्सपोज गौरव भाटिया एंड इस पार्टी। देखिए, आप गौरव भाटिया के प्रति सॉफ्ट क्यों रही हैं? हम बिल्कुल मौका आने पे वो रिकॉर्डिंग भी रिलीज करेंगे। लेकिन देखिए, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये वाला काम इनकी पार्टी में कौन करता है। तो इसलिए जो व्यक्ति हेमंत बिस्व शर्मा को, बीजे पांडा को और शुभेंदु अधिकारी को लाए थे,
उनसे ही मनीष सिसोदिया जी को अप्रोच किया। आप इनमें से तीनों में से किसी नेता से पूछ लीजिए, ऑन कैमरा पूछ लीजिए कि आपको बीजेपी किसी ने ज्वाइन कराई आप गौरव भाटिया जवाब देंगे। गौरव भाटिया वगैरह ऑडियो रिकॉर्डिंग है। ओके, आम आदमी पार्टी की नेता कहती है ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसको हम रिलीज कर देंगे। गौरव भाटिया, जवाब इस बात का। डर लग रहा है आपको गौरव भाटिया? देखिए अमीश जी, मुझे आज पता चला है सूत्रों से कि ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वो व्यक्ति आवाज बदल के गया तो था मफलर पहन के, लेकिन बीच में खांसने लगा। तो वो जब खांसा तो पकड़ा गया कि खुद ही रिकॉर्डिंग बनवा रहा है और आप समझ गए होंगे वो कौन है। लेकिन आज जो बात मैंने प्रश्न पूछा, आपने एक्साइज पॉलिसी अगर अच्छी थी तो वापस क्यों ली? उत्तर ही नहीं दिया। मैडम ने आज उत्तर ही नहीं दिया। वो भारत भ्रमण में चली गई, वो बाकी जगह की वॉशिंग मशीन बताने लगी। अरे वॉशिंग मशीन छोड़िए, आप पहले मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, वो आ गए। उन्होंने कहा बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस पार्टी के साथ मैं मिलीजुली सरकार नहीं बनाऊंगा, लेकिन बना ली। उन्होंने नितिन गडकरी जी और स्वर्गीय अरुण जेटली जी के लिए कहा वो भ्रष्टाचारी है, बाद में कहा मैं माफी मांगता हूं, कान पकड़ के आई एम सॉरी। उसके बाद उन्होंने कहा सरकारी बंगला नहीं लूंगा, लेकिन ले लिया। मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मेरी वैगन आर अच्छी है, अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा भ्रष्ट, मौका परस्त और बेईमान आदमी भारत की राजनीति में कोई नहीं आया है। और तभी मैंने कहा ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, जहां शराब की बिक्री बढ़ी लेकिन राजस्व घट गया। आपने कहीं देखा है? आपने कहीं देखा है ऐसा? जी आतिशी, में आपसे जवाब। आतिशी, एक आम आदमी पार्टी का बड़ा यूएसपी था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। आपके एक हेल्थ मिनिस्टर जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, जिनको आपने खुद हटाया और खुद जेल भेजा पंजाब के अंदर। दूसरा हेल्थ मिनिस्टर भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। और अब यह जो आपकी आबकारी पॉलिसी है, एक्साइज पॉलिसी है, इसमें भ्रष्टाचार की बात हो रही है, कथित भ्रष्टाचार की बात हो रही है, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि 144 करोड़ रुपए शराब के ठेकेदारों के माफ किए गए हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी यूएसपी स्टेक पे आ गई है? जो आप भ्रष्टाचार मुक्त शासन कहते थे वो खुद ही स्टेक पर आ गया है। देखिए अमीश जी, मैंने आपके शो पे पहले भी कहा, एक बार फिर से कह रही हूं, हमारी किसी भी पॉलिसी का किसी भी एजेंसी से जांच करा लीजिए। जांच तो हो रही है मैडम। एक पैसे का भ्रष्टाचार हमने किया है ना करेंगे। हो रही है। एक पैसे का वही जांच तो हो रही है, सीबीआई कर रही है वही जांच हो तो एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। आपने बोला एक जांच करा लीजिए, वही जांच हो रही है। आतिशी जी जी मैंने कहा सीबीआई जांच कर रही है, वही सीबीआई जांच कर रही है। जांच नहीं है अमीश जी, ये पहली जांच नहीं है जो आम आदमी पार्टी की हो रही है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनकी कमिटियां कई बार हमारी जांच कर चुकी हैं। एक बारी और एक्सपीरियंस है जांचों का, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आतिशी जी गिव मी, आतिशी जी मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, फिर मैं राधिका खेड़ा के पास जा रहा हूं। आतिशी, अगर आपको खुद लग रहा है कि आपके साथ का आपका एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि आपके साथ बहुत जांच हो चुकी है, तो फिर तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, पैनिक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बार पैनिक इसलिए हो रहा है, जो प्रतीत होता है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सत्येंद्र जैन के केस में बेल अभी तक ऑनरेबल कोर्ट ने नहीं दी है, यानी वहां पर कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार की बात करी, आपने बोला 144 करोड़ का शराब माफिया को माफ किए गए हैं। इसमें आरोप नंबर 2 ये है कि इंपोर्टेड बियर के आपने दाम घटाए हैं। आरोप नंबर 3 ये है शराब नीति के नियम तोड़कर उसमें बदलाव किए हैं, और भी कई सारे आरोप है। इसको कैसे जस्टिफाई करिएगा? अमीश जी, अब मुझे आप 2 मिनट आराम से दीजिए सवालों का उत्तर देने के लिए। मैडम, 1.5 मिनट पहली बात, जैसा मैंने कहा, ये कोई पहली बार जांच नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं पे, अलग अलग पॉलिसियों पे बहुत केस हो चुके हैं, और कई केस में जब ये सीबीआई कोर्ट में जाती है चार्जशीट लेके, तो जजों ने हड़काया है कि जब तुम्हारे पास एविडेंस नहीं था होगा, लेकिन तो तुमने कैसे एफआईआर फाइल कर दी? पहली बात। दूसरी बात, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल आती हूँ, और अभी गौरव भाटिया जी से काफी लंबी बहस भी हुई मेरी इसी मुद्दे पर। 144 करोड़ पे आते हैं।
144 करोड़ का वेवर जो दिल्ली सरकार ने दिया है, वो 144 करोड़ का वेवर दिल्ली सरकार की पावर में था। उसी तरह से आज मुझे गौरव भाटिया टीवी पे बता दें, क्या उनकी सरकार जहां पे एमसीडी में है, क्या उन्होंने 44 करोड़ का वेवर कोविड के दौरान टोल कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं दिया? क्या एमसीडी ने 100 करोड़ का वेवर कोविड के दौरान आउटडोर एडवर्टाइजिंग जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला यानी आप मान रही है कि 144 करोड़ का वेवर दिया गया? एक मैडम रुकते हैं, बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं टोल, अगर टोल पे सीबीआई की जांच खुलेगी तो उसमें जवाब मांगा जाएगा, लेकिन ये आप मान रही है कि 144 करोड़ का वेवर दिया गया? एक सेकंड, कम ऑन दिस पॉइंट, ओके, होल्ड ऑन। आतिशी जी, आपने बोला 144 करोड़ रुपए का हमने वेवर दिया, क्या लाइसेंस फीस को 30 करोड़ माफ किया गया था इस पूरे घटनाक्रम के अंदर? सॉरी, आपका सवाल रिपीट करना होगा। क्वेश्चन इज मैडम, लाइसेंस फीस को 30 करोड़ रुपए माफ किया गया था इस पूरे प्रोसेस के अंदर, शराब पॉलिसी के अंदर लाइसेंस फीस को? देखिए, ये एक बारी मुझे चेक करके बताना पड़ेगा, मुझे इसकी कोई टेक्निकल डिटेल्स नहीं पता है। 144 करोड़ की आपको जानकारी नहीं है तो आप नहीं बोलेंगे। आपने 144 अब मुझे चेक करना पड़ेगा। 144 करोड़ नहीं, सुन लीजिए, 144 करोड़ की बात खत्म कर लेते हैं जी। अगर आम आदमी पार्टी द्वारा वेवर दिया गया कोविड के दौरान इलीगल है और उस पर सीबीआई जांच तो गौरव भाटिया से मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन राधिका खेड़ा ऑन स्क्रीन, राधिका खेड़ा ऑन स्क्रीन। 44 करोड़ टोल कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया, क्या वो इलीगल? मैं गौरव भाटिया आपसे उत्तर लूंगा, लेकिन गौरव भाटिया पहले राधिका खेड़ा को मैं ले लूं। राधिका खेड़ा, एक सेकंड आतिशी जी, राधिका खेड़ा वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके पास 20 मिनट बाद आ रहा हूं, लेकिन कांग्रेस थोड़ी पीछे छुटती जा रही है दिल्ली की लड़ाई के अंदर, इस पूरे भ्रष्टाचार की जंग के अंदर, और कांग्रेस इस पे थोड़ा ठगा सा भी महसूस कर रही होगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार केंद्र में और दिल्ली में इसलिए निपट गई थी क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए थे, उनके आंदोलन ने लगाए थे। लेकिन कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है और वो इतिहास दोहराया जा रहा है, और आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं और वो कटघरे में है। राधिका खेड़ा, व्हाट यू हैव टू से? जी अमीश जी, उम्मीद करूंगी 2 मिनट मुझे बिना टोके समय मिलेगा, और क्योंकि बहुत सारी परतें खोलनी है कि किस बेसिस पे और किसके ऊपर ये सरकार का पूरा जो ये सरकार बनी, भ्रष्टाचार के ऊपर इन्होंने बहुत सवाल उठाए थे और बार बार स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के ऊपर उंगलियां उठाते थे, और वही लोग जो उंगलियां उस समय उठाते थे शीला जी पे, आज उनके 2 मंत्री, जैसे आपने बताया, दोनों स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य खराब है, जेल के अंदर बैठे हुए हैं, और अब उनके एजुकेशन मिनिस्टर, बहुत शर्म की बात है कि एक प्रदेश, वो भी दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां के एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर करप्शन के सवाल उठ रहे हैं और जांच चल रही है, और किस मुद्दे के ऊपर? शराब के ऊपर। अब ये जो सवाल है कि ईमानदार सरकार, बार बार केजरीवाल साहब कहते हैं, मनीष सिसोदिया जी कहते हैं ईमानदार सरकार है, कहां की ईमानदारी रखी इन्होंने? किसी भी शब्द में अपने इन्होंने जो अपना पूरा तरीका था सत्ता में आने के लिए, कैसे किया? निर्भया के ऊपर बैठ के ये आए थे सत्ता में और बड़ी बड़ी बातें करी थी महिला सुरक्षा को लेके। आज जब मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी सिसोदिया जी की, तो वो कह रहे थे कि मैं भगत सिंह जी का बेटा हूं, मैं महाराणा प्रताप जी का वंशज हूं, शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की चर्चा कर रहे थे। एक छोटा सा वाक्य सुनाऊंगी 30 सेकंड में। जो महाराणा प्रताप जी थे अमीश जी, उनके अकबर के साथ जो लड़ाई चलती थी वो पूरे देश को, पूरे विश्व को पता है। अकबर के एक सेनापति थे जिनका नाम था रहीम, अब्दुल रहीम खाने खा, और एक ऐसे ही झगड़ा चल रहा था, एक लड़ाई चल रही थी जिसमें अकबर के सेनापति को पीछे होना पड़ा महाराणा प्रताप जी के शौर्य के आगे झुक के। जब वो भागे वहां से, तो वो अपनी महिलाओं को, अपनी पत्नियों को, सेविकाओं को, जो सोल्जर्स की बीवियां थी, सब वहीं पीछे छूट गई। जी। उस बीच में महाराणा प्रताप जी के जो सुपुत्र थे अमर सिंह जी, उन्होंने उन महिलाओं को बंधक बनाया और महाराणा प्रताप जी के सामने पेश कर दिया। उसके बाद महाराणा प्रताप जी ने अपने बेटे को धुक्कारा और डांटा और उन महिलाओं से माफी मांगी और कहा कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है, खत्म करने दीजिए 30 सेकंड, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, आपके हमारे पास जो भी उपहार है उनके साथ माफी मांगते हुए पूरे सम्मान के साथ इन महिलाओं को उनके घर वापस छोड़ के आइए, चाहे वो दुश्मन की पत्नियां हैं, दुश्मन महिलाएं। जी। अब ये कहानी मैंने क्यों सुनाई?
क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब ने पूरी, और आतिशी जी यहाँ बैठी है, वो भी उस मूवमेंट का हिस्सा थी जब ये लोग तिरंगा लेके निकले थे दिल्ली की सड़कों पर, जब हमारी सरकार थी और निर्भया कांड हुआ था, और इन्होंने निर्भया के नाम पे सरकार बनाई थी। इस समय की बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। कुछ देर पहले उन्होंने ये ट्वीट किया और कहा है कि ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है। गौरव भाटिया, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है आपका, इसलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। बार बार आम आदमी पार्टी इसी को लाइन ले रही है। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, लगता है आवाज नहीं जा रही गौरव भाटिया तक। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन पलटवार किया है बीजेपी ने भी और कहा है कि ऑपरेशन लोटस तो छोड़िए, बताइए भ्रष्टाचार का पैसा कहां गया, ये बताइए। गौरव भाटिया, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अमीर जी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ऑपरेशन उसी पे किया जाता है जो जिंदा हो। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, ये सब मृत हैं, डेड हैं, भ्रष्टाचारी हैं। इन पे कोई क्या ऑपरेशन करेगा? इनका असली हश्र तो जनता तय कर देगी, अभी चुनाव आने दीजिए। लेकिन जो बात मैं सुन पा रहा था, मैं उस पर उत्तर जरूर दूंगा और आपके चैनल पे झूठ पकड़ूंगा। देखिए, एक तुलना करी गई कि दूसरी जगह पे ऐसा हुआ है, मैंने अगर सही सुना। यहां पे मेरे हाथ में दिल्ली एक्साइज एक्ट है। अमीर जी ध्यान से देखिए, किसी और चर्चा में नहीं आएगी बात। 30 करोड़ रुपए इन्होंने माफ किए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के। दिल्ली एक्साइज रूल्स कहते हैं 48(11)(b) कि 30 करोड़ रुपए अगर जमा हो गए और अनुमति नहीं मिली तो वो 30 करोड़ रुपए आप लौटा ही नहीं सकते हैं। पहली बात तो पहला झूठ तो ये पकड़ा। दूसरे प्रदेशों में दिल्ली एक्साइज एक्ट नहीं लगेगा। दूसरी बात 144 करोड़ की, जो पत्र एलजी ने लिखा, सिफारिश करी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल हैं। मनीष सिसोदिया क्यों कहा? मेरे हाथ में है। उनके पत्र में स्पष्ट लिखा है कि 144 करोड़ रुपए माफ करने का टेंडर में कोई प्रावधान ही नहीं था। स्पष्ट लिखा है। अगर टेंडर में प्रावधान नहीं है, 144 करोड़ रुपए वो भी तुमने दिसंबर 2021 और लेकिन ये अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है? क्यों माफ कर दिए? और आप लोग कह रहे हैं और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, आप कह रहे हैं ये तो औरंगजेब को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है गौरव भाटिया? हाँ अमीर जी, मैं बहुत सरल भाषा में बात करूंगा। देखिए, अगर इनको लगता है किसी ने गलत किया है, किसी और पार्टी की सरकार ने भी, कोर्ट जाए, न्यायालय जाए, सीबीआई जांच का ऑर्डर लाए। आपने अभी कहा मनीष सिसोदिया जी को फोन आ रहा है, मैंने आपको बताया वो नकली रिकॉर्डिंग गला खराब हो गया, पकड़े गए, कौन है आप जान रहे वो कौन है? और मैं दोबारा कहूंगा, लेकिन वो तो अपने आपको महाराणा प्रताप का वंशज कह रहे हैं और अनुराग ठाकुर ने बोला था मनीष है, मनी लेने के बाद चुप हो जाते हैं मनीष। हाँ, मैं वो भी बताता हूं। अमीर जी, आप मुझे बताइए, क्या एक डिप्टी सीएम की ये संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है कि उनको ऐसा कॉल आए सीधा पुलिस के पास जाएं और प्रमाण दें और उसके बाद एक्शन करवाएं? लेकिन नहीं कर रहे। हो सकता है रिकॉर्डिंग बन रही हो। और अब आपने जो बात करी, आज उनको याद आ गया वो किस जाति के हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जाति क्या है आपको मालूम है? भ्रष्टाचार। इनका धर्म क्या है मालूम है? भ्रष्टाचार। इनका गोत्र क्या है? भ्रष्टाचार। इनकी नागरिकता भी देखेंगे तो भ्रष्टाचार निकलेगी। और मैं कहूंगा, यहां आतिशी बैठी है, ये चुनाव लड़ी थी, इनको आपने आज आतिशी सिंह बुलाया, इनका नाम तो मार लेना है। लेकिन यही आम आदमी पार्टी की सोच है। आतिशी जो है पंजाबी राजपूत हो जाती है। आशुतोष इनके एक नेता थे, वो गुप्ता, उनको याद आ गया, विश्लेषक है चुनाव। और आज ये भ्रष्टाचारी है, पकड़े जा रहे हैं। तो ये लोग बता रहे हैं हम इस जात के नहीं। अमीर जी, आतिशी मरलेना जी
ठीक आप कह रहे थे है, आतिशी नाम में क्या सिंह रखा है, मैं तो हमेशा और ये बात चुनाव कहता हूँ, के नाम दौरान में क्या ये रखा कह है, रही काम थी, होना मैं चाहिए पंजाबी महत्वपूर्ण। राजपूत। ठीक है, ओके ओके तो आतिश, बिल्कुल भ्रष्टाचारी पकड़ा जाना ठीक है चाहिए। देन राधिका खेड़ा, ओके भ्रष्टाचारी ओके ओके पकड़ा आतिशी जाना जी, चाहिए। आतिशी जी नाम बताने में क्या रखा है? आतिशी जी, कुल मिलाकर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और भ्रष्टाचार में आप लिप्त हैं तो बहानेबाजी कर रही हैं। अनुराग ठाकुर ने बोला मनीष है, यानी मनी लेने के बाद चुप हो जाते हैं मनीष सिसोदिया। देखिए अमीश जी, मैंने तो सबसे पहले कई बार आपके शो पे कह चुकी हूँ, इन्होंने जो जांच करनी है कर वही लीजिए, जांच तो हो रही है। सीबीआई से करवा लीजिए। अभी तो एक खबरें प्लांट कर रहे हैं कि ईडी से हो जाए, इनकम टैक्स से हो जाए, दिल्ली पुलिस से हो जाए, सिर्फ एक्साइज पॉलिसी की क्यों, हर पॉलिसी की जांच हो जाए। ये मेरा दावा है कि एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। अब गौरव भाटिया जी की समस्या ये है कि गौरव भाटिया जी को इनकी पार्टी एक स्क्रिप्ट भेजती है देकर, अब उस स्क्रिप्ट को तो सीबीआई भी नहीं मान रही। ये 144 करोड़, 30 करोड़, 8000 करोड़ बोल रहे हैं। सीबीआई का एफआईआर तक इनकी लंबी लंबी जो स्क्रिप्ट है वो तक नहीं मान रहे। सीबीआई वाले खुद मान रहे हैं कि जो सारी बातें बीजेपी कर रही थी वो ड्यू प्रोसेस से हुई हैं, इसलिए सीबीआई ने भी अपने एफआईआर में इन सब की बात नहीं करी। और गौरव भाटिया जी ने अभी तक ये नहीं बताया कि क्या एमसीडी ने 100 करोड़ एड कॉन्ट्रैक्टर्स का माफ किया कि नहीं किया कोविड के दौरान। क्या जी एमसीडी ने बड़ी ब्रेकिंग 44 स्टोरी आ रही है, करोड़ एक टैक्स सेकेंड। कॉन्ट्रैक्टर्स कपिल मिश्रा जो दिल्ली में बीजेपी के नेता है, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने बोला है, उन्होंने बड़ा हमला किया है, जो भारत रत्न बोला था मिलना चाहिए मनीष सिसोदिया को, उन्होंने बोला है सत्येंद्र जैन को हवाला रत्न मिलना चाहिए, मनीष सिसोदिया को चोर रत्न मिलना चाहिए, और अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट रत्न मिलना चाहिए। जवाब दीजिए आतिशी, भ्रष्टाचार के पूरे मामले के अंदर इस समय आपकी पार्टी की सरकार को फंस रही है, और 144 करोड़ माफ किए हैं, पुराना पैसा भी माफ किया है। क्या आपको लगता नहीं है मामला संगीन हो रहा है अब? अमीश जी, आप कह रहे बार बार कह रही है अमीश जांच जी, होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच ही तो हो रही है। अगर 15 144 लोगों पे करोड़ FIR है। भ्रष्टाचार है तो मैं आपको कह रही हूं, मैं आपको दावा कर रही हूं कि जाके करिए एमसीडी की जांच, कैसे उन्होंने 100 करोड़ माफ कर दिया। जाके करे सीबीआई साउथ एमसीडी की जांच, कैसे उन्होंने 44 करोड़ माफ कर दिया। सीबीआई जाके करे इंडियन रेलवेज की जांच, कैसे उन्होंने लाइसेंस फीस माफ कर दी। सीबीआई करे कर्नाटका सरकार की जांच के कोविड के दौरान उन्होंने 75,000 प्रॉपर्टी टैक्स कैसे माफ कर दिया। हरियाणा 2 लाख करोड़ कैसे माफ कर दिया लाइसेंस धारकों को वक्त दिया गया था। अमीश जी, ठीक है आप कह रही हैं सीबीआई जांच सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों की होती है। अगर एमसीडी का वेवर लीगल है, अगर कर्नाटका सरकार का वेवर लीगल है, अगर हरियाणा सरकार का वेवर लीगल है, पर शराब पे किसने वेवर दिया है मैडम? शराब के ठेकेदारों को अगर किसी ने वेवर दिया है और उन पे कार्रवाई नहीं हुई है तो आपका राइट है बोलने का। एक सेकंड आतिशी, हम बार बार बात को गोल गोल घुमाएंगे। शराब के मामले में कांग्रेस के शासन ने, भाजपा के शासन ने, अगर किसी या किसी और शासन ने किसी को वेवर दिया है तो आप बताइए, नाम याद रखिए। गौरव भाटिया को मैं नहीं छोड़ूंगा। शराब के मामले में अगर किसी ने किसी को राहत दिया तो बिल्कुल हरियाणा सरकार ने वेवर दिया है, असम सरकार ने वेवर दिया है, उड़ीसा सरकार ने वेवर दिया है, आपने बोला 2 सरकारों ने वेवर दिया। एक सेकंड, अब यही रुकिए। गौरव भाटिया से जवाब लेते हैं। गौरव भाटिया, सारी जांच विपक्षियों पे क्यों? सारी जांच विपक्षियों पे क्यों? कभी राहुल गांधी, कभी सोनिया गांधी, अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। वो कह रहे हैं कि हम टक्कर में आ गए इसलिए आप चक्कर में फंसा रहे हैं हमें। अरविंद केजरीवाल, हम टक्कर में आ गए इसलिए चक्कर में फंसा रहे हैं। अमीर जी कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। आपको मालूम है कांग्रेस आज सोच रही थी कि ये मेरा जुड़वा भ्रष्टाचारी भाई कहां से आ गया। मेरी माता ने तो कहा था कि मैं इकलौता हूं, लेकिन आज भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी भी आ गई। और अभी आपने कांग्रेस की प्रवक्ता से सवाल पूछा, गौरव भाटिया जी जवाब पहले ये दीजिए, क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने, क्या हरियाणा की सरकार ने, कर्नाटका की सरकार ने, आपकी सब सरकारों ने कोविड के दौरान वेवर दिया कि नहीं दिया? बताइए गौरव जी, इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा, वरना आज शो पे कह दीजिए
कि मुझसे गलती हुई, मैं टीवी पे आके गलत बातें कर रहा हूँ, मैं टीवी पे आके झूठी बातें कर रहा हूँ। गौरव, आप माफी मांगेंगे टीवी स्क्रीन पर? पहले आप ये बताइए कि आतिशी कह रही है आपके पास मौका है माफी मांगने का, नहीं दिया? गौरव भाटिया। हाँ चलिए अमीर जी, मैं केवल ये कह रहा था, जो कांग्रेस पार्टी जब नेशनल हेराल्ड में ईडी जांच कर रही थी, कह रही थी सरकार ने वेवर दिया। आतिशी अलाउ नहीं अमीर जी, सॉरी नहीं, गलत बात, इधर उधर की बात, ये गलत बात है अमीर जी। अगर आप चर्चा ऐसे कराएंगे ये आपकी कमजोरी दर्शाएगा। कि नहीं दिए? आप मेरी कमजोरी का दर्शाएगा। आप दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। को दिया कि नहीं दिया? आप इनको चुप कराइए। आज इस बात का जवाब ये कह रही है मैं नशे में हूँ, ये कौन सी बात हुई? भागने से सच झूठ नहीं हो जाएगा गौरव जी। गौरव भाटिया, क्या आप माफी मांगेंगे क्योंकि आपने टीवी पे गलत बयानबाजी करी? आतिशी मरलेना कह रही है, आतिशी सिंह कह रही है, तो आप करिए, एजेंसीज उनकी और जांच करिए। जी, ओके, यू मेड योर पॉइंट मैडम, हम्बल सबमिशन। ओके, गौरव भाटिया, क्या आप माफी मांगेंगे? देखिए अमीर जी, मैं आपसे एक विनती करता हूं, आपने उनको ज्यादा समय दिया, कोई बात नहीं, आज प्रश्न उनसे जनता पूछ रही है, कोई उत्तर नहीं दे रही, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं अपनी बात रखूं और उनकी बात का भी उत्तर दूं तो बीच में टोका ना जाए, ये अच्छा नहीं लगता। और अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं, मैं क्या बिंदु उठा रहा हूं। आज भारत की जनता कह रही है आप नहीं पाप है, जनता के लिए अभिशाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है, नाम है अरविंद केजरीवाल, क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं लूट खसोट चोरी तो करूंगा ही करूंगा। आप बताइए क्या ये वाजिब बात नहीं है? जिस ईडी सीबीआई पे सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रहार कर रहे थे, आज जब सीबीआई अपना कार्य करते हुए आम आदमी पार्टी पे कार्रवाई कर रही है तो ये लोग कह रहे हैं कि ठीक हो रहा है। जब कांग्रेस पे कार्रवाई होती है तो आप कहती है ठीक है, जब आप भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई होती है तो कांग्रेस कहती है ठीक है। और सत्य क्या है? सब भ्रष्टाचारी है। अब मैं एक बात आपके इस चैनल पे उठा दूं, मुझे समय दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी है नितिन गडकरी से। नहीं, पर आतिशी का पॉइंट ये है कि आतिशी का पॉइंट ये है कि एफआईआर में तो कोई ना 30 करोड़ का जिक्र है ना 144 करोड़ का जिक्र है, सिर्फ 15 लोगों पे एफआईआर है। अब देखिए ये एफआईआर है, प्रमाण। आप मुझे ये बताइए, ये कहते हैं मनीष सिसोदिया 1 करोड़ लिखा है एफआईआर में, 1 करोड़ का घोटाला है तो क्या छोटा है? और विवेचना चल रही है, हम तो कह रहे हैं हजारों करोड़ का है, और उस 1 करोड़ का नीचे आइए, कैमरामैन दिखाइए। घोटाला तो घोटाला होता है। गौरव भाटिया जी, आप मान रहे हैं ना? घोटाला बड़ा छोटा कैसे हो सकता है? 1 करोड़ का हो या 5 करोड़ का हो या 50 करोड़ का हो या 100 करोड़ का हो, घोटाला तो घोटाला होगा। गलत बात है। गौरव भाटिया जी क्लैरिफाई कर दें। ये देखिए, ठीक है गौरव भाटिया, लेट हिम क्लैरिफाई। आतिशी जी 30 सेकंड, 1 सेकंड। 144 करोड़ का है। चलिए अमीर जी, जब ये देखिए बौखलाहट है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। मेरे इस ऑफिस के बगल में एक खंबा लगा है, ये नोचना हो तो आके नोच लीजिए। उत्तर आपके पास कोई नहीं है, घबरा के कूद के बीच में आ रही हैं, जनता देख रही है। अरविंद केजरीवाल की तरह आप भी झूठी नंबर 1 है, चुप हो जाइए। अब ये देखिए एफआईआर है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं। 1 करोड़ का 144 करोड़ का है, बता तो दीजिए गौरव जी। अमीर भैया कैसे होगा? आप उस पर भी कोई कविता लिख दीजिए। आप इतनी बढ़िया कविताएं आज सुना रही हैं, तो इस पर भी कविता बता दीजिए। 1 करोड़ का 144 करोड़। कहीं आपको गौरव भाटिया की कविता से अपने पुराने कवि मित्र की याद तो नहीं आ गई? आपको अपने जो पुराने कवि हैं आपके, उनकी याद तो नहीं आ गई गौरव भाटिया की कविता से? लेकिन राधिका खेड़ा देखिए, कोई कविता सुना रहा है, कोई कहानी सुना रहा है। राधिका जी कहानी सुना रही थी, एफआईआर से कुछ दिखाना चाहता। आप गौरव भाटिया दिखाइएगा, लेकिन राधिका खेड़ा को आने दीजिए। मैं मान रहा हूं कांग्रेस की जो इंपॉर्टेंस है उसको आप लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी तो कुछ ज्यादा ही कर रही है। राधिका खेड़ा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राघव चड्ढा जी ने मेरी चर्चा में बोला कि कांग्रेस अब कहां है टक्कर के अंदर, अब मुकाबला तो मोदी और केजरीवाल के बीच में है। क्या आपको लगता नहीं है कि आपको पीछे छोड़ा जा रहा है, ये साइडलाइन? सबसे पहले तो आपका साधुवाद अमीश जी, 44 मिनट्स में आपने मुझे 3 मिनट तो बोलने का मौका दिया, उम्मीद करती हूँ बोलने का मौका मिलेगा। जी। आपने अच्छा हुआ राघव चड्ढा के नाम से बात करी, जो पंजाब के डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर हैं। कल मैं आप ही का शो देख रही थी जिसमें वो कह रहे थे
अब प्लीज बीच में मत बोलिए, इनको जो बीमारी है इनको प्लीज म्यूट करा दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी। हम राघव चड्ढा की बात तो पे ही राहुल बात बाबा करें। को है। अब 2 साल हाँ, ये क्यों बीच में बार बार बोलते हैं? आपको तो यही नहीं पता कि राम मंदिर की स्थापना किस तारीख को हुई थी, तो आप मत बताइए। आपको अपनी पार्टी का एजेंडा ही नहीं पता क्या है क्या नहीं, तो आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। लोकसभा हम में बात करते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार। अमित जी, इनको अगर आप म्यूट कर देंगे तो मैं अपनी बात रख लूं। ठीक है, ये जो इनकी मिली जुली भगत है ना, ये भाजपा और आम आदमी पार्टी जो मिलकर कर रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी फिर आप बोलेंगे आपको बीमारी है ना बीच में बोलने की। आप कोर्ट में भी ऐसी वकालत करते हैं, जब दूसरा वकील बोल रहा होता है बीच में बोलते हैं। थोड़ा लॉयर का धर्म तो निभाइए, तहजीब बनाए रखिए। तो आप तहजीब बना के रखिए। अरे लॉयर आपको बेल पे बाहर हो मैडम, मैं तो आपके बीच में बोलना भी नहीं चाहता। खैर पहले मुझे 44 मिनट मौका नहीं मिला, अब ये बार बार बीच में बोल रहे हैं। ठीक है राधिका, आप अपनी बात को रखिए, तहजीब बनाइए। जी जी जी, ठीक है ओके। राघव चड्ढा पे आप ये बीच में बोल रहे हैं। देखिए, जब ये देश कोरोना से जूझ रहा था तो क्या कर रही थी आम आदमी पार्टी की सरकार? तब आम आदमी पार्टी की सरकार एक्साइज पॉलिसी बदल रही थी। तब आम आदमी की सरकार 199 करोड़ के एड्स दिए थे उन्होंने, और एक साल में 293 करोड़ के एड दिए थे। ये दोनों कोविड साल के एड्स हैं। ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे थे उसके बाद इसके एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे थे। और जब आप इनके नेता से डिफैक्टो पंजाब के मुख्यमंत्री राघव चड्ढा से आप ही के शो पे कल मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कोरोना आया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोविड का हम क्या करें, कोविड आया एक्साइज पॉलिसी हम तो तब भी बनाएंगे। क्योंकि उनका जो मुद्दा था ना, उनको पैसा कमाना था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि 20,000 से ज्यादा लोग दिल्ली के मर रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। क्या ये कार्रवाई सही हो रही है? मेरा पॉइंट ये है, क्या ये कार्रवाई सही हो रही है? शराब पॉलिसी को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, क्या ये सही कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। और हमने ये बात पहले आप इस्तीफा मांग रहे हैं मनीष का? एलजी साहब ने इसका संज्ञान नहीं आप लिया। मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांग रहे हैं? पार्टी और भाजपा की मिली भगत है। हाँ जी, आप मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांग रहे हैं, जैसा अलका लामा ने ट्वीट किया था और बयान दिया था? अरे इस्तीफा क्या करे मांग के? ये और भाजपा इस्तीफा में बिलीव कहा करते हैं। राजनाथ सिंह जी ने भाजपा के लिए कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देते, और यहाँ पे इनके मंत्री साहब तो जेल में बैठे, सत्येंद्र जैन, आज तक उनको पार्टी से नहीं निकाला। इस्तीफा मांगे तो किससे मांगे? दोनों ए टीम और बी टीम कभी इस्तीफा देते हैं? जेल में भी पहुंच जाएंगे तब भी इस्तीफा नहीं देंगे। वक्त ब्रेक का है, देखते रहिए टक्कर CNBC आवाज पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टक्कर CNBC आवाज पर। टक्कर के मंडे एडिशन में आपका एक बार फिर अभिनंदन है। और अब कांग्रेस मतलब कांग्रेस थोड़ा कंफ्यूजन में है। वो उनको लगता है कि सही भी हो रहा है आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन गलत हो रहा है उनके साथ। योर टेक ऑन दिस? अरे कांग्रेस इज इररिलेवेंट। 0-0-0 इतने अंडे हैं, लोग गिन नहीं पा रहे हैं। छोड़िए उन्हें। आज जो जनता पूछ तो आप रही मान है, रहे हैं आपकी लड़ाई केजरीवाल से है? मतलब देखिए, दिल्ली में कौन भ्रष्टाचारी है? केजरीवाल जी तो देश की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का आ रहा है अंडा। चलिए अभी जी, मैं अपनी बात दो जुमलेबाजों के बीच में सच में कांग्रेस जीरो है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी इतने जुमले देती है कि उसके बीच में हम सच में जीरो है। ओके, लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। कौन सा तरीका आप बताइए? गौरव फेयर पॉइंट। यू लेट गौरव रिस्पॉन्ड। गौरव किसी के बीच में नहीं बोले, लेट हिम रिस्पॉन्ड। गौरव जी, देखिए, ऐसा है कि कुछ प्रवक्ता यहां बैठे हैं, चुनाव लड़े थे, 2084 वोट आए थे, 1.67% दिल्ली में ही। तो बस मैं दिखाना नहीं चाहता हूं, जाना होगा पार्टी में वापस, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चुप रहा करें, बीच में ना बोला करें। अब अमीर जी, मैं एक बात कहूंगा, क्या 1 करोड़ का घोटाला FIR में लिखा है? 1 करोड़ रुपए तो एक जने से लिए, उसके नीचे लिखा है 2 से 4 करोड़ लिए। ये मैं पढ़ रहा था जब टोका गया मुझे, क्योंकि डर लगा कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। हजारों करोड़ का घोटाला ये है, विवेचना चल रही है। और ये प्रश्न वो है जो अरविंद केजरीवाल उत्तर नहीं दे पाए। मैं बता देता हूं आपको, अगर आबकारी नीति अच्छी थी तो वापस क्यों ली? 30 करोड़ का जुर्माना जो था वो माफ क्यों किया? 144 करोड़ रुपए आपने क्यों माफ किए? जब रिकमेंडेशन और सिफारिश आई थी कि आप गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी से L1 लाइसेंस देंगे, तो आपने क्यों नहीं दिया? आपने टेंडर और पब्लिक नोटिस क्यों नहीं निकाला? 12% कमीशन क्यों बढ़ा दी 2% से? क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? इनमें से एक का उत्तर अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। और बार बार अमीर जी, आप जैसे निर्भीक पत्रकार पूछते रहे ये सवाल, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं,
अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अंदर से वो भी जानते हैं हजारों करोड़ रुपए जनता का अगर किसी ने लूटा है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। मनीष सिसोदिया तो एक छोटा सा प्यादा है, असली किंगपिन है तो वो अरविंद केजरीवाल है। उन्हीं के इशारे पे ये बीजेपी आप कह रही है कि असली और बड़ा किंगपिन अरविंद केजरीवाल है। मैं राधिका आपको मौका दूंगा, लेकिन पहले आतिशी 30 करोड़ की लाइसेंस फीस क्यों माफ हुई? और पॉइंट ये भी है कि अगर पॉलिसी सही थी तो वापस क्यों हुई? पॉइंट नंबर 3 ये भी है कि अगर 1 करोड़ का घोटाला है तो घोटाला ही होता है। अगर 1 करोड़ पे भी लिखे हुए हैं, 1 करोड़ पे भी जनता के क्यों उड़ाए जाएंगे ऐसे भ्रष्टाचार के अंदर? अमीश जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ। 1 करोड़ भी घोटाला होता है, 2 करोड़ भी होता है, 50,000 का भी घोटाला होता है, पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये तो मान ले कि जो स्क्रिप्ट वो पिछले 1 महीने से चला रही है, 8,000 करोड़ का घोटाला, 1100 करोड़ का घोटाला, 144 करोड़ का घोटाला, 30 करोड़ का घोटाला, ये सारे घोटाले नहीं हैं। ये 1 करोड़ का घोटाला आप मान रही हैं? ड्यू प्रोसेस से हुए हैं, इसीलिए तो सबसे 15 लोगों पे एफआईआर है। दूसरी बात, इस 1 करोड़ के घोटाले, कई लोगों के नाम है। 1 करोड़ के घोटाले पे जांच हो जाए, जांच हो जाए इस 1 करोड़ के घोटाले की, हो सकता तो है सबसे किसी को पहले 1 ही दूध का करोड़ दूध मिला, पानी का पानी और हो उसमें से जाए। एक व्यक्ति तो 1 करोड़ का घोटाला भी हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी सीबीआई जांच। ओके, गौरव भाटिया 30 सेकंड रिबटल, देन राधिका खेड़ा। गौरव भाटिया 30 सेकंड रिबटल। तो आज गौरव भाटिया माफी मांग ले टीवी। ठीक है, आपने कई बार बोलती माफी मांगने के लिए। गौरव 15 लोगों के नाम एफआईआर के अंदर, माफी मांगे कि 144 करोड़ का घोटाला नहीं है। गौरव लेट गौरव रिप्लाई। गौरव ओके, आतिशी यू मेड योर पॉइंट। ऑडियोज डाउन गौरव भाटिया 30 सेकंड्स गौरव प्लीज। थैंक यू अमीश जी। मैं केवल एक बात कहूंगा, अगर अरविंद केजरीवाल वाकई में दमखम रखते और ईमानदार होते ना, वो एक प्रेस वार्ता करते, ये सारे प्रश्न जो हम लोग बार बार पूछ रहे हैं उन सब का क्रमवार तरीके से उत्तर देते और जनता को दिखा देते कि वो ईमानदार हैं। लेकिन जो बेईमान होता है वो भागता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स दिखाता है, कभी राजनीतिक द्वेष की बात करता है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि विजय नायर भी भाग गए, उन्होंने बोला मैं आ रहा हूं बाहर, मैं तो पहले से ही बाहर था। प्रेस वार्ता कर दे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, ओके राधिका खेड़ा 10 सेकंड। ये अपनी लड़ाई ये कह रहे हैं कि केजरीवाल वर्सेस मोदी होगा, बार बार एक ही लाइन को बोल रहे हैं और जिसमें कांग्रेस को नहीं गिनते। 10 सेकंड्स। हम चाहते भी नहीं है कि हमें 2 जुमलेबाजों और झूठ बोलने वालों के बीच में गिना जाए। एक बार सिर्फ अपनी माता जी को जो कैमरे के लिए मिलते हैं और एक जो सत्ता में आए अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही, लेकिन कई बार राजनेता भूल जाते हैं कि पब्लिक सब देखती है और सब समझ लेती है। शायद कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी यही गलती तो नहीं कर रहे। नमस्कार।